नमस्कार दोस्तों, सतगुरु हिंदी कथा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रावण ने मरते मरते स्त्रियों के बारे में 5 घिनौनी बातें बताई थीं जो आज सच हो रही हैं। कड़वी हैं पर सच हैं। स्त्रियों के बारे में जो रावण ने कहा है उसे आप देख सकते हैं। दोस्तों, रावण का नाम सुनते ही लोग उसकी बुराइयां बताने लगते हैं, लेकिन रावण को इस ब्रह्मांड का सबसे ज्ञानी पंडित भी कहा जाता है। कहते हैं कि रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन वह शिव जी की आराधना ना करे, लेकिन रावण के एक काम ने उसे हमेशा के लिए बुरा बना दिया था। सीता जी का अपहरण करके उन्हें अपनी रानी बनाने का ख्वाब देखने वाला रावण यह भूल गया था कि उसने जिस सीता जी का अपहरण किया है वह अयोध्या के राजा दशरथ की पुत्र वधू है, जिसका खामियाजा उसे अपना प्राण देकर चुकाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, एक ज्ञानी पंडित होने की वजह से रावण ने अपने प्राण त्याग के समय बहुत सारी अच्छी बातें बताई थीं, जिनमें से उसने महिलाओं की 5 बुराइयों का वर्णन किया था, जो आज हम आपको उन्हीं बुराइयों के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे आग्रह है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। दोस्तों, जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था, तब महल में वापस आते ही रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण से कहा कि सीता एक पतिव्रता स्त्री है, आपको इस तरह किसी दूसरे की पत्नी को अपहरण करके नहीं लाना चाहिए था। जिस पर रावण ने स्त्री की 5 बुराइयों का वर्णन किया था, और जो पहली बुराई रावण के द्वारा बताई गई थी वह यह थी कि स्त्रियां साहसी होती हैं, लेकिन साहस का इस्तेमाल स्त्रियां एक अपलूपन की तरह करती हैं। कहने का मतलब यह है कि कभी कभी वह साहसी होने के चक्कर में ऐसा कार्य कर जाती हैं जिससे उनके घर और परिवार को पछताना पड़ता है। साहस अगर दुस्साहस में बदल जाए तो फायदे की जगह इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसलिए स्त्रियों का साहसी होना एक अवगुण के समान है। दोस्तों, यह बात रावण ने इसलिए कही थी क्योंकि जब मंदोदरी को इस बात का पता चला कि रावण ने श्री राम की धर्मपत्नी सीता जी का हरण कर लिया है, तो मंदोदरी बहुत ज्यादा घबरा गई थी और डर गई थी, जिस वजह से रावण के महल में प्रवेश करते ही मंदोदरी ने रावण से कहा था कि आप उस राम की पत्नी को वापस कर दो, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। जिस पर रावण ने कहा था कि मंदोदरी, तुम लंकापति रावण की पत्नी हो, तुम्हारा इस तरह डरना लंकापति रावण के लिए शर्म की बात है। और मंदोदरी की इस बात से रावण ने औरतों के अंदर साहस को एक अवगुण की तरह बताया था। दोस्तों, दूसरा अवगुण रावण ने यह बताया कि स्त्रियों के अंदर एक अजीब सा डर हमेशा बना रहता है। वैसे तो स्त्रियां निडर और साहसी होती हैं, लेकिन उनमें एक डर की भावना भी होती है, और स्त्रियां अपने इस भय से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। दोस्तों, रावण के अनुसार स्त्रियां बहुत ही कोमल स्वभाव की होती हैं, जिस वजह से वह कभी कभी बिना वजह ही छोटी छोटी बातों पर डर जाती हैं, और अपने इस डर से बचने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती हैं। स्त्रियां इस भय से बचने के लिए कभी कभी वह काम करने को तैयार हो जाती हैं जो काम उन्हें कभी नहीं करना चाहिए, और इस भय से बचने के लिए स्त्रियां कभी कभी ऐसी मुसीबत में फंस जाती हैं जहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है, और बाद में उन्हें इस गलती का पछतावा भी होता है। और इन सब की वजह से स्त्रियों के साथ साथ उनके सगे संबंधियों को भी इस गलती का हर्जाना भुगतना पड़ता है। दोस्तों, तीसरा अवगुण रावण ने यह बताया था कि स्त्रियां झूठ बहुत बोलती हैं। रावण के मुताबिक स्त्रियां झूठ बोले बिना नहीं रह पाती, यहाँ तक कि झूठ को छुपाने के लिए 50 झूठ भी बोलने पड़े तो भी स्त्रियां तैयार रहती हैं। इस बात में उन्हें कोई संकोच नहीं होता कि वह किसके सामने और किस तरह झूठ बोल रही हैं। दोस्तों, इस बात को आप सबने अपनी लाइफ में भी नोटिस किया होगा कि स्त्रियां या लड़कियां बिना मतलब के ही झूठ बोलती हैं। दोस्तों, इस झूठ की वजह से कभी कभी लोगों के रिश्ते और जिंदगी दोनों बर्बाद हो जाती हैं। दोस्तों, चौथा अवगुण रावण ने यह बताया था कि स्त्रियां बहुत ही मतलबी होती हैं, और अपना मतलब निकालने के लिए स्त्रियां किसी भी हद तक जा सकती हैं, फिर चाहे उन्हें किसी को धोखा देना पड़े या फिर उन्हें किसी को अपने रास्ते से हटाना ही क्यों ना पड़े, या फिर उन्हें किसी को झूठे मन से अपनाना पड़े। स्त्रियां अपने लालच के चलते कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी लालच में फंस सकती हैं, और अपने मतलब के लिए किसी को भी फंसा सकती हैं। रावण के मुताबिक जब स्त्रियों की बात करने में एकदम से परिवर्तन आ जाए तो उनसे खासकर सतर्क रहना चाहिए।
क्योंकि स्त्रियों के स्वभाव में एकदम से परिवर्तन इस बात का सबूत है कि वह आपसे कोई काम निकलवाना चाहती हैं। रावण ने इस बात को तब कहा था जब रावण अपनी जिंदगी के अंतिम पल जी रहा था और उसके पास लक्ष्मण जी खड़े थे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि रावण एक महाज्ञानी था, लेकिन रावण एक राक्षसी का पुत्र था, जिस वजह से वह मायावी था और रावण के 10 सिर भी थे। उसके पास मन को पढ़ने की असीम शक्तियां थीं और इन सब के बावजूद भी वह स्त्रियों के मन को नहीं पढ़ सका। इसलिए रावण ने स्त्रियों से संबंधित 5वां अवगुण यह बताया था कि स्त्रियां मन से बहुत चंचल होती हैं। रावण के मुताबिक स्त्रियों के मन में क्या चल रहा है, इस बात को जान पाना किसी भी मनुष्य के बस की बात नहीं है। स्त्रियों के मन में जो चल रहा होता है उसे वह कभी बताती ही नहीं, और जब उनसे पूछा जाता है तो वह उस बात को इस तरह से घुमा देती हैं कि उसे समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। रावण के मुताबिक स्त्रियों के स्वभाव में माया की झलक होती है। अपने चंचल स्वभाव से स्त्रियां केवल आंखों आंखों में किसी का भी मन मोह सकती हैं और उन्हें अपने हिसाब से कठपुतली की तरह घुमा सकती हैं। रावण ने इस बात का वर्णन अपने शास्त्रों में भी किया है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।